हेलो गाइस, वेलकम अगेन। यू आर वाचिंग स्वीट एकेडमी। फिर दोबारा वही चेहरा लाया हूँ। आज स्टार्ट करेंगे ट्रांसलेशन सीरीज 3 स्ट्रक्चर नंबर 4। पिछले 2 वीडियो मैंने इस सीरीज पर डाले हैं, तो आज हम लोग सीखेंगे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स। कैन, कैन का मतलब होता है सकना, सकता है, सकता हूँ। इसका प्रयोग साधारणतः हम उस अवस्था में करना चाहते हैं जब हमें किसी चीज के बारे में शक्ति बताना हो, क्षमता हो, सामर्थ्य हो, योग्यता हो या स्वभाव। जैसे शक्ति, मैं इस बक्से को उठा सकता हूं। आप बोल सकते हैं हमें ये बक्सा उठाने क्या है, शक्ति है, ताकत है, क्षमता है। तो क्या होगा, सबसे पहले मैं सकता हूं, आई कैन। उसके बाद हमें वर्ब देना होगा। उठाना क्या होता है, लिफ्ट। आई कैन लिफ्ट इस बक्से को, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। आसान है, ठीक है। एक दूसरा भी प्रयोग है, वो है कैन के जगह हम डाल सकते हैं टू बी एबल टू प्लस V1। टू बी का मतलब इज आर एम, वाज वेयर, विल बी, मैंने बताया है। तो मैं यहां दे सकता हूं, पहले मैं हूं, आई एम, फिर लगा सकते हैं एबल टू, आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, यानी आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स और आई एम एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। नॉट लगाना है तो यहां आराम से कैंट लगा दीजिए, आई कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। एबल में लगाना है तो आप यूं यहां पर नॉट लगा सकते हैं, आई एम नॉट एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। और आप नॉट के जगह अनेबल भी कर सकते हैं, आई एम अनेबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन बनाना हो तो कैन आगे कर दीजिए, यानी कैन आई लिफ्ट दिस बॉक्स, क्वेश्चन मार्क। इसमें बनाना हो तो एम आगे कर दीजिए, एम आई एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स। ओके। अगर हमें सामर्थ्य या योग्यता बताना है, जैसे ए अंग्रेजी बोल सकता है, ए अंग्रेजी बोल सकता है, तो ए कैन स्पीक इंग्लिश, ए कैन स्पीक इंग्लिश। या अगर हमें एबल टू से बनाना है तो ए थर्ड पर्सन है, ए इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। हो गया। इस तरह से किसी की शक्ति, क्षमता, सामर्थ्य, योग्यता बताने के लिए हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं या एबल टू का प्रयोग करते हैं। किसी का स्वभाव बताना है, नेचर, तो वहां भी हम लोग कैन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमें बोलना है कि कोरोना का युग है, इसीलिए उसी के बारे में बात करते हैं। कोरोना खतरनाक हो सकता है, कोरोना खतरनाक हो सकता है, यानी ये कोरोना का क्या है, स्वभाव है। तो लिखेंगे कोरोना कैन बी। अब आप बोलेंगे सर बी कहां से है, यहां तो कहीं बी नहीं लगाया है। तो एक्चुअली कैन के बाद या तो कोई हमें मेन वर्ब्स देना चाहिए, मेन वर्ब्स यानी गो, प्ले, डांस। और अगर मेन वर्ब्स ना हो उस अवस्था में हमें क्या देना चाहिए, बी। तो कोरोना कैन बी, बी यानी होना, क्योंकि यहां पर कोई वर्ब नहीं है। कोरोना कैन बी, खतरनाक का क्या होगा, डेंजरस, है या नहीं। एक सांप किसी को भी काट सकता है, तो ये सांप का क्या है, स्वभाव है, तो होगा अ स्नेक कैन बाइट एनीबॉडी। कैन को ही हम लोग पास्ट में, पास्ट ऑफ कैन, पास्ट ऑफ कैन वी कैन मेक कुड। पास्ट ऑफ कैन तो क्या बोलते हैं, कुड। कुड यानी कि सकता था, सकता था। जैसे इसी को बनाना, मैं इस बक्से को उठा सकता था, तो यहां पर सकता था आ गया, तो कैन का पास्ट होगा कुड। आई कुड लिफ्ट दिस बॉक्स। ए अंग्रेजी बोल सकता था, ए कुड
स्पीक इंग्लिश। और एबल टू से बनाना है तो यहां पर पास्ट कर दीजिए, यानी कि आई वॉज एबल टू लिफ्ट दिस बॉक्स, ए वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। इन फ्यूचर हम लोग एम के जगह पर विल भी दे सकते हैं। मैं अंग्रेजी बोल सकेगा, तो क्या होगा, ए विल बी, इन फ्यूचर ए विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है। हाँ ध्यान दे, पास्ट में मैंने कहा कैन का पास्ट में कुड होता है। जैसे वह पास हो सकता था, वह पास हो सका, दोनों में सकना है बाबू, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। सकता था का मतलब कि उसमें शक्ति थी, क्षमता था, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि उसके पास पास होने की क्षमता थी, सामर्थ्य। हो सकता था, पास किया कि नहीं पता नहीं, वो उसमें क्षमता था पास होने की। लेकिन यहां जब मैं बोलूं वह पास हो सका, यानी पास हो गया, इसलिए दोनों में बनाने में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि जहां लगता था क्षमता था, किया कि नहीं पता नहीं, देयर वी यूज कुड, ही कुड पास। लेकिन हमको बोलना वह पास हो सका यानी पास हो गया, तो वेयर देयर वी यूज एबल टू, ही वॉज एबल टू पास। दोनों में ये डिफरेंट है। जैसे वह वहां जा सकता था, यानी वहां पर जाने में उसमें योग्यता थी, क्षमता थी। जा सकता था, गया कि नहीं पता नहीं, लेकिन क्षमता थी, तो बोल सकते हैं ही कुड गो देयर। लेकिन वह वहां जा सका यानी पहुंच गया, तो वहां पर कुड नहीं लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे ही वॉज एबल टू गो। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 5। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मे का मतलब सकना, सकता है, और मे का पास्ट में बोलते हैं माइट, सकता था। इसको जनरली 4 सेंस में यूज करते हैं, आज्ञा, संभावना, आशीर्वाद और अभिशाप। इसको बढ़िया समझेंगे कि अगर आप आज्ञा दे रहे हो तो आप 2 तरह के लोगों को आज्ञा दे सकते हो या ले सकते हो। एक सीनियर है, दूसरा जूनियर है, या आपका कोई इक्वल है। यानी 2 तरह के लोग मैं बांट रहा हूं। सीनियर का मतलब आपसे बड़ा, जूनियर यानी आपसे छोटा, और इक्वल जो आपके बराबर हो। अगर सीनियर से आपको आज्ञा लेना या देना है तो आप यूज कर सकते हैं मे और कुड। जूनियर या इक्वल हो तो आप मे कुड नहीं लगाएं, ये हुआ कैन, है ना। जैसे आप पूछते हैं सर से, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं सर। आपने सर लगाया, इज्जत दी, इसका मतलब वो व्यक्ति आपका सीनियर है। तो आप यूज कर सकते हैं मे या कुड। कुड आई कम इन सर। सर बता रहा कि आपका सीनियर, किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आप मे या कुड का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन फर्ज कीजिए अगर यहां पर आता, क्या मैं अंदर आ सकता हूं राम। आपने राम वर्ड यूज कर दिया, जाहिर है वो आपका सीनियर नहीं, या तो आपका जूनियर है या फिर इक्वल है। देयर वी कैन यूज कैन आई कम इन, कैन आई कम इन राम। जैसे सर क्या मैं आपका फोन प्रयोग कर सकता हूं, तो सर आपने बोला था, बोल सकते मे और कुड आई यूज योर फोन सर। अब अपना फ्रेंड है, आप उससे बोल रहे हैं, मोहन क्या मैं तुम्हारा फोन प्रयोग कर सकता हूं। देयर यू शुड यूज कैन आई यूज योर फोन मोहन। ओके। अभी मैंने बात की थी आज्ञा, अब मैं बात करूं संभावना। संभावना 3 प्रकार का होता है। संभावना 3 प्रकार का होता है। क्या क्या संभावना होता है। एक संभावना है बहुत कम संभावना, यानी कोई चीज न के बराबर होने की संभावना है। दूसरा है 50-50, हो भी सकता है नहीं भी। और एक है पूरी संभावना, यानी लग रहा है ऐसा, आशंकाएं हैं कि वो बिल्कुल होके रहेगा। तो संभावना 3 प्रकार का है। तीनों को प्रयोग ध्यान से देखेंगे।
जहां लगे बहुत कम संभावना है देयर वी यूज माइट। ध्यान दे, सारा प्रेजेंट में मैं बात कर रहा हूं। माइट जहां पर लगे 50-50 संभावना है यू कैन यूज मे और शुड। जहां लगे पूरी संभावना है वहां लगाइए विल या मस्ट। ये 3 प्रकार से प्रयोग होते हैं, है ना। सोचिए, मेरे को बोलना है वर्षा हो सकती है, हाँ या नहीं। डायरेक्टली बना सकते हैं इट में रेन, ऐसा ही लोग बनाते हैं इट में रेन। लेकिन ध्यान दें सेंस क्या है। अगर लगे आकाश में बहुत कम बादल है, बहुत कम बादल है, यानी वर्षा होने की कितनी संभावना है, ये तीनों में बहुत कम बादल यानी बहुत कम संभावना है, तो वहां पर हम यूज करेंगे इट माइट रेन, क्योंकि बहुत कम संभावना है। और अगर लगे कि कुछ बादल हैं, कुछ बादल हैं, थोड़ा बहुत बादल है, तो कंफ्यूजन है, वर्षा हो भी सकती है नहीं भी, तो कंफ्यूजन दिखाने के लिए जहां पर बिल्कुल श्योर नहीं है वहां पर आप लगा सकते हैं इट मे या शुड रेन। इट मे रेन या इट शुड रेन, यानी कुछ बादल है, संभावना श्योर नहीं है, 50-50। जब लगे बादल बहुत सारे हैं, बहुत सारे बादल हैं, यानी पूरा आकाश काला हो चुका है, ढक चुका है बादलों से, तो बहुत ही ज्यादा संभावना वर्षा होने की, तो आज वर्षा हो सकती है, हम बोल सकते हैं इट विल या इट मस्ट रेन। अब बात करेंगे आशीर्वाद और अभिशाप का। किसी व्यक्ति को आप आशीर्वाद दें या किसी व्यक्ति को आप अभिशाप दें, यू कैन यूज मे। जैसे आप दे रहे हैं कि भगवान करे तुम सफल हो जाओ, तो क्या यूज करेंगे, मे यू सक्सीड। ये चिन्ह अवश्य देंगे विश्व में आदि बोधक, मे यू सक्सीड। ध्यान रखेंगे मे कैन के साथ हमेशा भरवन होता है। कुछ लोग मिस्टेकिंगली सोचते हैं कि ये क्या है भाई, ये भी टू है, नहीं। सक्सीड मतलब होता है सफल होना, ये भरवन है, इसका वर्ब टू होता है सक्सीडेड ईडी, और वर्ब 3 भी होता है सक्सीडेड, है ना। तो वह पास हो सकता है, ही में सक्सीड। वह पास हो गया, ही सक्सीडेड। वह पास हो चुका है, ही हैज सक्सीडेड। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। अब हम अभिशाप की बात करें, भगवान करे वह शीघ्र मर जाए, अभिशाप दे रहे हैं, मे ही डाई सुन, मे ही डाई सुन। कभी कभी मे गायब भी हो जाता है, जैसे हम देते हैं गॉड ब्लेस यू, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर मे नहीं है, लेकिन बोलने क्रम में हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं गॉड ब्लेस यू, लेकिन एक्चुअली होता है मे गॉड ब्लेस यू। मे का ही पास्ट होता है माइट। माइट का मतलब होता है सकता था, यानी जिन सेंस में हमने यूज किया है वही सेंस का संभावना अगर पास्ट में हो, जैसे कल वर्षा हो सकती थी तो इट माइट रेन यस्टरडे, कल वो आ सकता था, ही माइट कम यस्टरडे। इस तरह से हमने सीखा कैन और मे का प्रयोग। बढ़ते हैं स्ट्रक्चर नंबर 6 की ओर। शुड और ऑट टू दोनों का सामान्यतः हिंदी होता है चाहिए। किस सेंस में यूज होता है, जहां किसी का कर्तव्य दिखाना हो, किसी को सलाह देना हो, किसी को कुछ निर्देश देना हो, या किसी नैतिकता की बात करें, तो यहां पर होता है शुड और ऑट टू। जैसे तुम्हें शिक्षकों का आदर करनी चाहिए, तो यहाँ क्या है भाई, कर्तव्य, ये आपका ड्यूटी है कि आप शिक्षकों की आदर करें। क्या होगा, तुम्हें चाहिए, यू शुड, आदर करना का रिस्पेक्ट, यू शुड रिस्पेक्ट योर टीचर्स,
आसान है। यहाँ पर सामान्यतः ought to भी दे सकते हैं। अंतर क्या है दोनों में कि ought जब भी होगा तो उसके साथ to मस्ट है, ought to देना ही पड़ेगा। should जब देंगे तो to कभी नहीं लगेगा, यानी should के तुरंत बाद to नहीं लगता, लेकिन ought के बाद to लगना ही लगना है। और एक अंतर है, ought to कब यूज होता है? एक्चुअली ओ एक वर्ब है इंग्लिश में जिसका अर्थ होता है ऋणी होना। जैसे मैं तुम्हारा ऋणी हूं, आपसे मैंने कुछ कर्ज लिया है या आपने कुछ हम पर एहसान किया है, तो हम लोग ओ का प्रयोग करते हैं। मैं तुम्हारा ऋणी हूं, इसका ट्रांसलेशन होगा आई ओ टू यू, यानी मैं तुम्हारा ऋणी हूं, मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। इसी ओ से ये वर्ड बना है ought, यानी जनरली हम लोग ought to का प्रयोग वैसी अवस्था में करेंगे जब हम बताना चाहते हैं कि हम किसी का कर्जदार हैं, ऋणी हैं, इसलिए शिक्षकों का हम कर्जदार हैं, वो हमें ज्ञान देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ought to लगा सकते हैं। should का प्रयोग कहीं भी लगेगा, ऋणी हो या ना हो, यानी should यूनिवर्सल है, आप कर सकते हैं। ये हो गया कर्तव्य। फिर सलाह, जैसे तुम्हें ध्यान से पढ़नी चाहिए, तुम्हें ध्यान से पढ़नी चाहिए। क्या देना होगा? यू शुड रीड अटेंटिवली। यहाँ पर ought to का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये किसी के प्रति हम कर्जदार नहीं है, ये सिर्फ क्या दे रहे हैं? सलाह या कड़ा निर्देश देना है। तुम्हें समय पर दवाई लेनी चाहिए, तुम्हें चाहिए। यू शुड क्या लेना, लेना क्या होगा? टेक, यू शुड टेक मेडिसिन, समय पर, ऑन टाइम। यहां थोड़ा और बता दूं, समय पर दो सेंस होता है, ऑन टाइम, समय पर, ऑन टाइम या इन टाइम, दोनों में अंतर क्या है? ऑन टाइम मतलब एग्जैक्ट उसी समय पर, 7 बजे, यानी 7 बजे ही स्टार्ट होगा, 8 बजे ही स्टार्ट होगा तो ऑन टाइम। इन टाइम का मतलब है समय से थोड़ा पहले, जैसे ही केम ऑन टाइम, इसका मतलब मुझे मान लिया 7 बजे का समय दिया था, ही केम ऑन टाइम यानी बिल्कुल 7 बजे ही पहुंचा। ही केम इन टाइम, 7 बजे का समय दिया था, यानी इन टाइम बोलेंगे, इसका मतलब थोड़ा देर पहले आया, ही केम इन टाइम। आई थिंक यू मस्ट हैव एंजॉयड इट। प्लीज कंटिन्यू टू कमेंट्स। आपके कमेंट से ही मुझे और कुछ कर गुजरने का क्या मिलता है? प्रेरणा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।